क्या आप जानते हो, एक बार मृत्यु के देवता यमराज का भी वध हो गया था। जी हाँ, उस दिन मौत को खुद अपनी मौत देखनी पड़ी थी और उन्हें मारने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाकाल थे, सिर्फ अपने 16 साल के एक छोटे से भक्त को बचाने के लिए। कहानी शुरू होती है ऋषि मृकु और उनकी पत्नी मरुधवती से, जिनके पास सब कुछ था, बस संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, लेकिन एक कठिन शर्त रख दी, एक बेटा जो 100 साल जिए लेकिन मूर्ख हो, या एक ज्ञानी बेटा जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल हो। ऋषि ने दूसरा विकल्प चुना। कुछ समय बाद जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का। नाम रखा गया मार्कंडेय। समय बीतता गया, लेकिन जैसे ही उसका 16वां वर्ष पास आया, माता पिता दुख से टूटने लगे। जब मार्कंडेय को सच पता चला तो वो डरने की बजाय बोला, मैं उस महाकाल की शरण में जाऊंगा जो मौत को भी बदल सकते हैं। वो नदी किनारे गया, मिट्टी से शिवलिंग बनाया और तपस्या में लीन हो गया। तीसरे दिन जैसे ही उसकी उम्र 16 साल पूरी हुई, यमराज ने अपने दूत भेजे, लेकिन उसकी भक्ति के तेज के सामने यमदूत भी हार गए। अब खुद यमराज आए और बोले, बालक तेरा समय पूरा हुआ। डरा हुआ मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने कालपाश फेंका, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन गई। वो फंदा शिवलिंग पर भी जा पड़ा। अचानक जोरदार धमाका हुआ और शिवलिंग से प्रकट हुए स्वयं महाकाल। उन्होंने क्रोध में गरज कर कहा, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे हुई? और फिर एक भयानक प्रहार। महाकाल ने यमराज की छाती पर लात मारी और त्रिशूल से वहीं उनका वध कर दिया। उस क्षण पूरी सृष्टि से मौत समाप्त हो गई। फिर महादेव ने मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया और सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को पुनः जीवित किया, लेकिन एक चेतावनी के साथ, मेरे